बुलंद शहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दो और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रहा है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता लगाने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में हूं कि कब हमारी राजा की मृत्यु हो जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लिया जाए और शायद वहां से मेरे चंदन की लकड़ियां बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ी खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री को दे दिया। उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उस चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने उस चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्के को उस दुकानदार को दे दिया। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कहानी को खत्म किया। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि सब ही हमारे कर्म है और हम जो भी काम कर रहे हैं और जो भी हम काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं और जो हमारी भावनाएं होती है वही हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।